घाटी में बसा एक ऐसा प्लेस जो यहाँ आने वाले हर सैलानी को अपनी ओर खींचता है। एक ओर दिखाई देती कुल्लू घाटी और दूसरी ओर दिखाई देती हुई पार्वती घाटी आपको अपनी ओर बरबस खींच ही लेती है। पिछले सफर की खुमारी उतारने के लिए इस नए सफर को शुरू करते हैं और आप इस वीडियो में जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब जो बिजली महादेव जाने से पहले आपके मन में उठते हैं। जैसे बिजली महादेव कैसे पहुंचे, वहाँ की स्टोरी क्या है, वहाँ के लिए रोड कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ का ट्रैक कंडीशंस कैसे हैं, वहाँ कितना टाइम लगता है, पैदल ट्रैक जो है, कैंपिंग की क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फूड एंड स्टे कैसे करेंगे, वेदर कंडीशंस कैसी हैं, कौन सा समय सबसे बेहतर होगा जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और भी कई सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ पूरे वीडियो के दौरान शेयर करता रहूँगा। तो चलिए फिर सफ़र को फाइनली शुरू करते हैं। बिजली महादेव पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी, जो दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर है और 12 घंटे की ड्राइव है। दिल्ली से कुल्लू के लिए आपको पब्लिक बसेस और भुंतर एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट्स आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ फिर कुल्लू बस स्टैंड से आपको बिजली महादेव जाने वाले तीनों रूट्स के लिए कन्वेंस मिल जाता है। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है या फिर बुकिंग करनी है, वो सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। ये 3 रूट है, चंसारी, भरैण और जना वाटरफॉल, जो वाया नग्गर होते हुए आता है। अभी हम जिस रोड पर चल रहे हैं ये मणिकरण मार्ग है, जो जिया ब्रिज से आता है। जिया ब्रिज कुल्लू दिल्ली हाईवे पर स्थित है। ये रोड हमें भरैण रूट की ओर ले जाता है, जो कुल्लू बस स्टैंड से 25 किलोमीटर या 45 मिनट की ड्राइव है। इस मार्ग पर आपको ये जगह मिलती है एक छरोड़ नाला। यहाँ से आपको कशावरी जाने वाले रोड के लिए मुड़ना होता है अक्रॉस द पार्वती रिवर। ये रोड जिस पर अब हम आ गए हैं ये कशावरी की ओर जाता है। इसी रोड पर आगे चलने पर आपको एक लेफ्ट टर्न मिलेगा ऊपर की ओर जाता हुआ, जो एक कच्चा पक्का सा रोड होगा। वो रोड जो है वो जाता है भरैण की ओर और ये रोड सीधा जाता है कशावरी की ओर। जब आप कुल्लू बस स्टैंड से इस रूट के लिए पब्लिक कन्वेंस करते हैं तो ज़्यादातर बसें कशावरी जाती हैं और आपको उस टर्न पर उतरकर फिर पैदल चलना होगा या फिर किसी लोकल से लिफ्ट लेनी होगी। इसलिए जिनके पास बुकिंग की गाड़ी है या फिर जो लोग अपनी गाड़ी से जा रहे हैं उनके लिए ये रूट ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये रूट वैसे भी अपनी एक एडवेंचरस और ब्यूटीफुल राइड के लिए जाना जाता है। काफ़ी सकरा और काफ़ी हाइट पर होने के कारण ये आपको कई मेस्मराइजिंग व्यूज़ दिखाता है। भरैण गांव में बस स्टैंड होने के बावजूद यहाँ के लिए पब्लिक कन्वेंस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है। सो इस चीज़ को कंसीडर करते हुए अपनी प्लानिंग आप इस रूट के लिए कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये रूट अपनी एक एडवेंचरस और ब्यूटीफुल हिल राइड के लिए जाना जाता है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये रोड काफ़ी सकरा है और लगातार हाइट पर चलता जा रहा है। यहाँ पर कई जगह ऐसी आएंगी जहाँ पर आपकी गाड़ी जब टर्न ले रही होगी तो सीधा नीचे 1750 मीटर गहरी खाई के ऊपर के एज पर चल रही होगी और नीचे पार्वती नदी बह रही होगी। ये रूट मोस्टली वो लोग यूज़ करते हैं जो एक एडवेंचरस और ब्यूटीफुल हिल राइड का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। वहीं चंसारी वाले रूट की बात करें तो कुल्लू बस स्टैंड से करीब 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी है और आधे घंटे की ड्राइव है। यहाँ से आपको पब्लिक कन्वेंस यानी बसेस, जो शेयर टेम्पो ट्रैवलर चलते हैं वो, और बुकिंग के लिए सारा कुछ अवेलेबल हो जाता है। और ये मोस्ट कॉमनली यूज रूट है बिजली महादेव जाने के लिए। तो यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ बड़े आराम से मिल जाएंगी, उनकी फ्रीक्वेंसीज अच्छी होंगी, तो आपको ऐसे कोई लॉजिस्टिक्स या अदर चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा रूट वाया नग्गर होते हुए जना वाटरफॉल से आता है। जना वाटरफॉल तक तो हर प्रकार की गाड़ी पहुंच जाती है, लेकिन उसके आगे 25 किलोमीटर का प्रॉपर ऑफ रोड ट्रेल है। इसलिए आपको एक 4x4 एसयूवी या फिर एक बाइक चाहिए होगी अच्छी क्वालिटी की, जिससे आप वहां आसानी से पहुंच सकें। इस रूट की 2 खासियतें हैं। पहला, जो लोग बिल्कुल पैदल नहीं चलना चाहते हैं, यहाँ से अगर आप गाड़ी बुक करके जाते हैं या बाइक से जाते हैं तो आपको मंदिर तक कन्वेंस ले जाने को मिलेगा और आपको पैदल बिल्कुल भी नहीं चलना होगा। वहीं दूसरा, इसका जो यूएसपी है वो ये है कि एक प्रॉपर ऑफ रोड ट्रेल है। सो अगर आप एक ऐसी ऑफ रोड ड्राइव का मजा लेना चाहते हैं जो बहुत ही बेहतरीन और शानदार हो तो ये रास्ता आपके लिए है। इस टर्न से आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि कितने एजी टर्न्स हैं। ये जो सामने आप पीक देख रहे हैं यही बिजली महादेव है। कुछ देर रुकते हैं, व्यूज़ देखते हैं। भरैण रूट पर आपको कुछ अच्छे हिल लूप्स मिलेंगे जहां आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा। ये कुछ इसी तरह का एक लूप है जिसका फ़ोटो क्लिक किया हुआ है।
वाला पूरा रूट काफ़ी कच्चा पक्का है। रोड का टेक्सचर और कैरेक्टर नॉर्मल रोड से काफ़ी डिफरेंट है। काफ़ी मिट्टी, डर्ट, धूल, ग्रेवल्स आपको मिलेंगे, बट दिस रोड इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू सम थ्रिल्स टू रिमेंबर फॉर लाइफ, at least for few months. You will be telling your friends about this ride whenever you discuss or whenever you mention बिजली महादेव। भरैण रूट का रास्ता काफ़ी कच्चा पक्का है। इस रोड का टेक्सचर और कैरेक्टर समझने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा। आप देख सकते हैं कितने एजी टर्न्स हैं और आप डायरेक्ट हाइट पर चल रहे हैं। देयर आर नो बैरियर्स, सो यहाँ गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, बट देयर इज़ नो नीड टू वरी। अगर आप अपने स्टीयरिंग और स्पीड पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे और आप पहले पहाड़ों पर गाड़ी चला चुके होंगे तो आपको यहाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले कुछ देर के लिए इस डेंजरस येट ब्यूटीफुल एजी हिल राइड का एक्सपीरियंस लीजिए एंड एंजॉय। भरैण गाँव पहुँच चुके हैं। यहाँ लोकल्स ऐसी जगह पर आपको पार्किंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं जिसका वो 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ भी देते हैं। ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है। चंसारी वाले रोड की कंडीशन की बात करें तो वो रोड इस तरह का है। अगर आप फर्स्ट टाइमर नहीं है तो आप बड़े आराम से गाड़ी चला कर जा सकते हैं। जस्ट रिमेंबर द बेसिक रूल दैट हिल्स डोंट टेक स्पीड एज ए स्किल बट कंट्रोल। चंसारी में ड्रीम कैचर रेस्टोरेंट से आने वाला जो पैदल ट्रैक है वो 1.5 से 2 घंटे लेता है। ये टाइम मैं ऑन द सेफर साइड बोल रहा हूँ जिससे आप आराम से जा सकेंगे। ट्रेल को आप देख पा रहे होंगे सामने, ये कुछ इस तरह का सकरा है। ठीक चढ़ाई भी है, बहुत हार्ड नहीं है। कोई भी बिगिनर इसे 1.5 से 2 घंटे में आराम से पूरा कर लेगा। भरैण गाँव से जाने वाला पैदल ट्रैक का जो ट्रेल है वो चंसारी वाले ट्रेल की कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट होने की वजह से दूरी कम होने के बावजूद लगभग उतना ही समय लेता है। ये स्टोन स्टेप्स हैं जो आपको चंसारी में नहीं मिलेंगे। ये कुल्लू मनाली एयरपोर्ट जो भुंतर का है वो आप ट्रैक से देख पाएंगे। इस तरह के कुछ नज़ारे ट्रैक से दिखाई देते हैं। ये जरगई पधार नाम का बुग्याल है जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर भी आप कैंपिंग कर सकते हैं। कैंपिंग करने से पहले यहाँ लोकल से एक बार बात कर लेंगे तो वो बेहतर रहेगा। सेफ्टी और आपके कंफर्ट के लिहाज से वो अच्छी खासी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं। ये फाइनली हम पहुँच रहे हैं बिजली महादेव भरैण ट्रेल की तरफ से। ये एक आर्टिफिशियल लेक है। ये शानदार नज़ारे आप देख पा रहे हैं। ये वो दुकानें हैं जहाँ पर आपको कुछ कैफेज मिल जाते हैं, खाने पीने का अच्छा सामान मिलता है। और हम पहुँच चुके हैं बिजली महादेव। ये फाइनल स्टेप्स हैं जो बिजली महादेव की ओर ले जाते हैं। ये इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत पुराना है। इन्हें मक्खन महादेव कहा जाता है जिसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। ये मंदिर के सामने का दृश्य है और ये यहाँ का शाफ्ट है जो आपको गूगल अर्थ से भी देख सकते हैं। ये मंदिर के सामने एक बादाम का पेड़ लगा हुआ है। बिजली महादेव और कुल्लू घाटी का इतिहास आपस में काफ़ी जुड़ा हुआ है। पौराणिक इतिहास के अनुसार कुलांत नामक का एक दैत्य था जिसने व्यास नदी के जनजीवन को नष्ट करने के उद्देश्य से व्यास नदी का पानी रोक दिया था। महादेव शिव ने इसका बीड़ा उठाया इस समस्या के समाधान का और उन्होंने इस कुलांत नामक दैत्य का संहार कर दिया। मृत्यु के बाद कहा जाता है इसका शरीर एक सांप की आकृति में बदल गया और वही आकृति आज कुल्लू की पहाड़ियों में देखी जाती है। ये कुलांत नामक जो दैत्य है, इसी दैत्य के नाम के अपभ्रंश का धीरे धीरे समय के साथ अपभ्रंश होता गया और उसी से आज कुलांत से ये कुल्लू घाटी बना। कहा जाता है महादेव शिव ने इस घटना के बाद इंद्र से कहा था कि हर 12 वर्ष बाद उनकी आज्ञा लेकर यहाँ पर एक वो आकाशीय बिजली गिराएंगे जो प्रतीक होगा इस एरिया में पड़ने वाली सभी प्राकृतिक आपदाओं का, और उसका आघात अपने ऊपर लेकर महादेव शिव ने इस पूरे एरिया को प्राकृतिक आपदाओं से दूर रखा और जनजीवन को सुरक्षित रखने की इच्छा से ऐसा कार्य किया। कहा जाता है हर 12 वर्ष में गिरने वाली इस आकाशीय बिजली की घटना के बाद यहाँ का शिवलिंग खंडित हो जाता है और उसे यहाँ के पुजारी फिर मक्खन का लेप लगाकर शांत करते हैं।
और इसी वजह से कुल्लू घाटी में बिजली महादेव को मक्खन महादेव भी कहा जाता है। यहाँ के मौसम, कैंपिंग फैसिलिटीज़ और अदर इन्फॉर्मेशन को जानने से पहले लेट्स एंजॉय द मेस्मराइजिंग व्यू फ्रॉम दिस बिजली महादेव पीक। सर्दियों में बिजली महादेव पूरी तरह से बर्फ से घिर जाता है। यहाँ अच्छी खासी बर्फबारी होती है। सर्दियों में मंदिर बंद रहता है लेकिन ट्रैक खुला रहता है, आप फिर भी ट्रैक कर सकते हैं। और मॉनसून के समय तीन और वादियों में फैले घनघोर बादल एक सिनेमैटिकली ड्रामेटिक सीन को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। इस प्लेस को विजिट करने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर और मार्च महीने का रहता है। ऊपर बिजली महादेव पर कुछ स्थानीय लोग कैंपिंग और होटल्स चलाते हैं। यही लोग सारी फैसिलिटी देते हैं। रात को आप बोन फायर जलाइए और सितारों के नीचे अपना खाना खुद बनाकर खाकर सो जाइए। ये रात आपको याद रहेगी। आप चाहे तो इन लोकल शॉप से भी खाने के लिए कह सकते हैं, वो अरेंज कर देंगे। कुल्लू घाटी में दिखाई देते ये परिंदे नहीं बल्कि पैराग्लाइडर्स और हाई फ्लाई करने वाले सैलानी हैं। कंपैरिजन टू पैराग्लाइडिंग, हाई फ्लाई ऑफर्स यू अ बेटर हाइट एंड अ बेटर फ्लाइट टाइम, दो इट चार्जेस फॉर 500 मोर। दिस इज बिजली महादेव लैंडस्केप। Temple remains closed from mid-December to mid-March and is opened on the day of Shivratri. 5 से 6 घंटे में आप पूरे ट्रैक को ऊपर चढ़कर ऊपर व्यू को एंजॉय करके और वापस नीचे आ जाएंगे। अब हम वापस यहाँ से जिया ब्रिज कुल्लू की ओर चल देंगे। ये लोकल किड्स हैं जो क्रिकेट खेलते खेलते आपस में लड़ पड़े हैं। अब मुझे ही इनके विकेट उखाड़ने पड़ेंगे तभी आगे जाने का रास्ता मिलेगा। भरैण की ये हिल ड्राइव एक ऐसी ब्यूटीफुल और एडवेंचरस राइड है दैट विल डेफिनेटली गिव यू सो मेनी जेंटल गूज बम्स। यू कैन सी इटसेल्फ फ्रॉम दिस वीडियो। बिजली महादेव में शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी शिवरात्रि का मेला काफ़ी फेमस है। यहाँ आइए, यहाँ की स्थानीय जीवन शैली और यहाँ की स्थानीय पूजा पद्धति और बिजली महादेव के महत्व को देखिए। ये बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है। यहाँ इस टर्न के बाद लूप्स स्टार्ट हो रहे हैं। So for few moments, enjoy these loops. भरैण एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गांव है। यहाँ पर आपको बेसिक खाने पीने की चीज़ें, और अगर आप पहले से बात करके रखते हैं या आपके पास थोड़ा टाइम मार्जिन में है तो आप यहाँ पर बात करने पर आपको स्टे फैसिलिटीज़ भी मिल सकती हैं ताकि आप यहाँ पर स्टे करें और रात में देर तक कैंपिंग कर सकें। वैसे रुकने के लिए भरैण से नीचे आपको जिया ब्रिज क्रॉस करते ही कुल्लू की तरफ रुकने की काफ़ी जगह मिल जाती है। बिजली महादेव के नज़दीक कसोल, मणिकरण, मलाना, तोश, ग्रहण ये सारे फेमस गांव हैं जिनके ट्रैक आप कर सकते हैं। खीरगंगा ट्रैक इसी रास्ते से जाता है मणिकरण की ओर। और यही नज़दीक में नग्गर है। नग्गर में आपको गोस्ट ऑफ नग्गर में 150 रुपये पर डे में बंक बेड रुकने के लिए मिल जाता है। वो काफ़ी साफ सुथरा है, आप उसको ले सकते हैं। और 1500 रुपये में आपको प्राइवेट रूम भी मिल जाता है। बाकी आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार कुल्लू सिटी, कसोल और नग्गर यहाँ पे कहीं भी रुक सकते हैं। ये सभी जगह यहाँ से आसानी से बिजली महादेव तक आपको पहुँचा देंगी। भरैण गांव में सेब की अच्छी खेती होती है। यहाँ पर एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, तो आप यहाँ पर भी फ्रूट पिकिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लोकल से बात करने पर कोई प्राइस डिसाइड कर लीजिए और बगीचों से ही सेब तोड़िए, उन्हें खाइए और ले जाइए। ये एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार होता है, मिस मत कीजिएगा। भरैण के अलावा जना वाटरफॉल से आने वाला जो प्रॉपर ऑफ रोड ट्रेल है वो भी एक 4x4 SUV के साथ बहुत शानदार एक्सपीरियंस देता है एक ऑफ रोड ड्राइव का।
वहाँ के लिए अगर आप 4x4 SUV बुक करते हैं तो करीब 3500 से 4000 रुपये पूरी ट्रिप का लेते हैं वो। इतने में आप 2 से 3 आदमी 4 आदमी तक ले जा सकते हैं। जना वाटरफॉल वाले व्लॉग का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा। पैदल ट्रैक पर चलने से पहले अपने साथ खाने का सामान और पानी की बोतल ज़रूर रख लें, क्योंकि ट्रैक के दौरान आपको ये चीज़ें कम मिलेंगी और ये ज़रूरी भी है आपके पास हमेशा ट्रैक में पानी और कुछ खाने का सामान रहना चाहिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है, बिजली महादेव से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। अभी ये टर्न आ गया है जो कशावरी रोड से भरैन की ओर जाता है, ये ऊपर भरैन से नीचे कशावरी वाले रोड पर आ गए हैं। सो ये था हमारा बिजली महादेव का सफ़र। एंजॉय द राइड। ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन एक नए सफ़र के लिए जल्दी ही मिलेंगे किसी नई डेस्टिनेशन और किसी नई रोड ट्रिप के साथ।